ममता जी, 90 के दशक में आपके दीवाने, जो आपके चाहने वाले थे, वो आपके लिए मंदिर बनवा रहे थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेल्लौर में तो शायद बनवाया भी था, लेकिन आपने उन्हें इतना सीरियसली ले लिया कि आप साध्वी बन गई। मतलब ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी बन गई। नहीं, देखो अब ये मैं क्या कहूँ आपको। सर्वप्रथम मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरी जो दादी थी वो माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। और हमारे घर में जैसे ब्राह्मण कुल में होता है कि मंत्र उच्चार, फिर 11 ब्राह्मण आके अथर्व शीर्ष करते थे, अभिषेक करते थे, आह्वान करते थे। तो ये सब ब्राह्मण घरों में चलता रहता है। फिर मेरी माँ प्रस्तुति के लिए लेबर रूम में थी और मेरी दादी ऐसे 4:30-5 बज गए थे और महाकाली ने उनको दृष्टांत दिया कि वो आ रही है और ये जो लड़की जन्म ले रही है वो मैं हूँ और उसको मेरा नाम मिलना चाहिए। तो मेरे कान में यमाई करके नाम रखा गया था। और मैं आपको बताऊं, इनका ये मंदिर है कोल्हापुर में, औंध में, और ये स्वयंभू मंदिर है। और ये वही माता है जब श्री राम सीता जी की खोज में चित्रकूट जंगल में जा रहे थे। ये कह रही हैं ममता जी कि बचपन में ही आपको बता दिया गया था कि ये देवी जन्म, आपकी माँ को कि देवी जन्म ले रही हैं। हाँ, अभी देखिए, हाँ जी, ऐसा हुआ था। और काफ़ी मेरे बचपन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं, जैसे कि 3 वर्ष की आयु में ऐसा हुआ था, 5 वर्ष की आयु में मैं ऐसे खेल रहे थे, हम लोग बिल्डिंग में खेल रहे थे और तो सोसाइटी का गेट ऐसा बंद था, लेकिन हल्का सा ऐसे एक साइड से खुला हुआ था। तो मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मेरी एक सहेली थी वहाँ पे, सोनल करके। मैंने कहा सोनल चल आज हम लोग चलते हैं यहाँ से। मेरी दादी कुछ 5 मिनट के अंतराल पे उसका निवास था, तो मैंने कहा हम लोग चलते हैं। तो आप सोचो, एक 5 साल की उम्र की लड़की, और जिधर मैं जा रही थी वहाँ पे एक ऐसा 4 सिग्नल था, बहुत बड़े थे, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा सिग्नल अभी भी है वहाँ पे। तो उसके बाद के इस पे मेरी दादी का घर था। तो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी थी और मैं गई और एक लेडी थी, मैंने उसको सही ढंग से देखा नहीं। उसने मुझे ऐसा ऐसी उंगली दी मुझे और मैंने वो उंगली ऐसी थमा ली और चल के उसने मुझे वहाँ तक लेके गई जहाँ मेरी दादी थी, ऊपर। जैसे मैं आई, दरवाज़ा खोला, 3 बजे का दोपहर का समय था और दादी बोली, ठकूमाई तू कशी काय आलीस घरामध्ये 3 वाजता? मी तुझी ध्यानामध्ये लागलेली होती मी. So she came, she gave me part, she sat and she gave us a sweet. Then she goes in the bedroom and उसने वही यमाई का फोटो मेरे सामने लाके रख दिया. तर मी म्हटलं आजी हे काय आहे? ती म्हणते ही यमाई आहे. तू जन्माला येत होतीस, ही माझ्या साक्षात्कार तिने दिला की ती येते म्हणून. तो मी म्हटलं, मैंने बोला आजी इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए. हाँ, तो मेरी दादी थी, मेरी दादी ने जाके यमाई का फोटो, महाकाली का स्वरूप है उसका, तो फोटो लाके मेरे सामने रखा कि यही है जो तुम्हारे बचपन में जिसने मुझे दृष्टांत दिया कि तू आ रही करके, मतलब वो आ रही है. तो मैंने बोला इसका मंदिर किधर है? तो बोलती है कोल्हापुर में मंदिर है उसका. तो बोलती कि आज तक हमारे फैमिली में वहाँ कोई भी नहीं जा सका, और जो भी गया या तो उसकी एक्सीडेंट हो गई, या तो वापस आ गया, या तो कुछ हो गया. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. ऐसा करके वो एक फ़ोटोग्राफ, बिकॉज तब तक मेरे घर में किसी ने मुझे नहीं बताया था, ना मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि ऐसा मेरा कोई जन्म हुआ था ऐसा वैसे. और
मैं घर पे आ गई, उसी ने मुझे आके छोड़ दिया। लेकिन जब मैं ध्यान में थी 12 साल, तब मुझे दृष्टांत आ गया कि वो महाकाली स्वयं थी, चंडी थी, उसने मेरी उंगली थमाई थी। वरना 5 साल की लड़की, जिधर एक 4 हाईवे, बड़ा सा हाईवे, तो जाके मतलब इट्स नॉट नेचुरल। आज लोग ऐसे जाते हैं और गाड़ी आती है, ठुक जाते हैं, कोई मरते हैं। मुझे कहाँ से सद्बुद्धि होगी कि ये 4 सिग्नल वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ से क्रॉस होके जाके गरवारे प्लास्टिक्स के ऊपर एक छोटे से लेन में ऊपर जाके 5th फ्लोर पे मेरी दादी रहती है। क्या आप ये कह रही हैं चमत्कार, छोटे छोटे चमत्कार मेरे साथ हो गए। यहाँ पर आप ये कह रही हैं कि आप खुद देवी का रूप हैं और चंडी आपको रास्ता दिखाती हैं? देखिए मैं अभी आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे इस पृथ्वी पे बार बार देवी शक्तियाँ जन्म लेती है अंश स्वरूप में। जैसे मानव के बच्चे को जन्म देता है भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए। वो भी अपना स्थान, अपना मार्ग, अपना गर्भ चूज करते आने के लिए बारंबार आते रहते। आज भी है, आज भी सब शक्तियाँ अपने आजू बाजू अदृश्य स्वरूप में रहती है और है। तो वो आती है, अपना अपना काम करती है, उनको भी अपना धर्म चलाना होता है। बाकी सब अपना जीवन सांसारिक जीवन में बिताते हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, और इसी में सांसारिक जीवन ये जो वो होता है। देवी आप अपने आप को बता रही हैं, तो फिर वो फिल्मों में कैसे चली गई? वो फिल्मों में क्यों चली गई? मैं अपने आप को देवी नहीं बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे कुछ आते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए इस पृथ्वी पे। जैसे कुछ बच्चे, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा जन्म उस उद्देश्य के लिए था जिसके लिए आज मैं हूँ। मैंने 12 साल तब किया, लेकिन एक समय निकालना था, शायद वो भगवती की इच्छा होगी। और समय निकालने का मतलब ये जो मूवी इंडस्ट्रीज में, मूवी इंडस्ट्री में, जैसे अभी आप जैसे बॉम्बे और आपको न्यूयॉर्क में जाना हो, तो आप लंदन में रहते हो, अपना ट्रांजिट स्टेशन होगा आपका। तो मेरा बॉलीवुड, मैं मानती हूँ उसको, एक ट्रांजिट स्टेशन था। लेकिन मेरा, जैसे अभी मैं कुछ लोगों को अभी बता रही थी कि मैंने ऑलमोस्ट 48 फिल्म्स की, और इस दरमियान मैंने 50 शोज भी किए वर्ल्ड वाइड। आपको नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैं एयरपोर्ट जैसे निकलती थी मेरी शूटिंग्स के लिए, मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरा एयरक्राफ्ट में रहा, पायलट्स में और ट्रैवलिंग में और इसमें। तो मेरा पहला स्टॉप होता था एक बुक स्टोर में, एयरपोर्ट के बुक स्टोर में। और उसी वक्त अभी देखिए मैं बॉलीवुड में हूँ, तो मुझे कौन सी किताबें हाथ में लेनी चाहिए? नसरुद्दीन शाह है, या हाउ टू मॉड्यूलेशन, डायलॉग मॉड्यूलेशन का किताबें मेरे हाथ में होनी चाहिए, हाउ टू बी ए बेटर एक्टर, ऐसी किताबें होनी चाहिए। लेकिन मैं कौन सी किताबें लेती थी? कुंडलिनी शक्ति योगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, थर्ड आई, शिवास चक्र, सहस्रारा, कुंडलिनी शक्ति योगा। और लेकिन देखिए, आप किताब, खैर चलिए, किताबों की बात तो एक अलग है। सैफ अली खान हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हिस्टोरियन या टीचर बन जाएंगे। ये बोल रही हूँ आपसे आपको सवाल कि ये बॉलीवुड, कि लोग ये जानना चाहते हैं ये कौन सी देवी हैं, और लोग कैसे समझें कि ये कौन सी देवी हैं जो फिल्मों में गाना गाती थी कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से। अभी ऐसा भी हो गया ना कि ऐसा, तो फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि सिद्धार्थ जब राजा के महल में थे, उनको उनके पिता ने सब कुछ अय्याशियाँ दी थी कि वो कभी उनकी बाहर सोच ही ना जाए, जाने के लिए उनको सब सुविधाएं दी थी, सब उनको दिया था कि वो बाहर भटके नहीं, बाहर उनकी दृष्टि ना जाए कि बाहर क्या है करके। तो वैसी मेरी जीवन की शैली थी। उनको भी राजा, उनके पिताजी को भी कहा गया था कि आपका बेटा या तो योगी बनेगा या तो सम्राट बनेगा, लेकिन आपको अगर चाहिए कि ये सम्राट बने तो ये आप देखिए जरूर कि ये कभी बाहर ना जाए। एक दिन बाहर गया, वो सब हो गया, वो बुद्धा बन गए। इस चीज को जरा सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूँ। तो वो भी राजा ने उनको सब दी थी, सब सुविधाएं दी थी महल के अंदर।